ट्रम्प 2025 टैरिफ आर इलीगल, क्योंकि यूएस के कोर्ट ने भाई ट्रम्प के जितने टैरिफ है उन सभी को अनऑथोराइज्ड बोला है। 159 बिलियन डॉलर का फायदा है जून के महीने। और अब 14 अक्टूबर 2025 एक ऐसी तारीख जब इसके ऊपर फैसला सुनाया जाना है। लीगल टाइमलाइन, प्रैक्टिकल इंपैक्ट, इनके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही हम। और अब जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं, क्या वो हट जाएंगे या वे चलते रहेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब सारी ही जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ट्रम्प साहब के द्वारा लगाए गए जितने भी इलीगल टैरिफ हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके के हैं। और अगर ये इलीगल चीजें सच हो जाती है तो भाई ट्रम्प अपने खुद के ही जाल में फंस जाएंगे। अप्रैल 2025 के अंदर इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ट्रम्प साहब सभी कंट्रीज के अंदर जिनसे वे ट्रेड करते हैं उनके ऊपर 10% टैरिफ लगा देते हैं, साथ में इंडिया के ऊपर भी। और तो इससे हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम भी टैरिफ लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने भी लगा दिया, इससे कोई मैटर नहीं। लेकिन 7 अगस्त एक ऐसा दिन आता है जहां पर ट्रम्प साहब अपना टैरिफ 25 कर देते हैं। उससे सारा ही मामला बिगड़ता चला जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो टैरिफ सभी कंट्रीज के ऊपर 10%, 15%, 12% इतना कुछ लग रहा था, वही टैरिफ इंडिया के ऊपर 25। लेकिन उसके बाद फिर 27 एक डेट आती है, उसके अंदर ट्रम्प साहब 25 से बढ़ा करके 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर ठोक देते हैं। तो 25% ये वाला जो अप्रैल के महीने वाला बता रहा हूं मैं आपको, और 25% जो क्रूड ऑयल के सिस्टम के अंदर के आप रसिया से ऑयल लेना छोड़ दो, वरना 25% हम आपके ऊपर और ऐड ऑन कर देंगे। तो वो ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी, जो कि हमें माननी भी नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं कि यूएसए की जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर उन्हें बंद कर दीजिए, स्टारबक्स होगी या मैकडोनल्ड होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन हमें एक चीज जाननी होगी, यूएसए की कंपनीज बंद करने से यूएसए का कोई इतना कुछ घाटा नहीं होगा जितना इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर पहले से ही बेरोजगारी है, वो बढ़कर उसकी सीमा और बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये कंपनीज बंद होती हैं तो और ज्यादा ये बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैटर आज का ये नहीं है कि मैं टैरिफ के ऊपर आपको बताऊं, लेकिन छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी टैरिफ के ऊपर, जिससे आपको पूरी वीडियो में जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन मैटर शुरुआत होता है 29 अगस्त 2025 यूएसए की डेट के अनुसार, और इंडिया की डेट के अनुसार 30 अगस्त 2025, यानी कल ही के दिन यूएसए के कोर्ट ने भाई ट्रम्प साहब के जो टैरिफ हैं इनको इलीगल करार दे दिया गया है, कि आपने जितने भी टैरिफ लगाए हैं किसी भी कंट्रीज के ऊपर ये सभी इलीगल हैं। अब एक सवाल यहाँ से उठ के आता है कि सरकार कुछ भी निर्णय ले नहीं सकती क्या? भाई सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है, किसी भी तरीके का काम कर सकती है, लेकिन कानूनी दायरे में, यानी संवैधानिक रूप से हम किसी भी प्रकार का कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो ये टैरिफ लगाने का तरीका है वो थोड़ा अलग था। IEEPA एक्ट के अनुसार इन्होंने ये सारे टैरिफ ठोके थे, लेकिन उस IEEPA एक्ट का पूरी तरीके से इन्होंने प्रावधान नहीं करा, यानी उसका सहयोग ना करते हुए इन्होंने ये टैरिफ अलग अलग देश के अलग अलग तरीके से कंट्रीज पे ये परसेंटेज वाइज टैरिफ ठोके। तो वहीं से एक बुनियाद खड़ी होती है पूरी तरीके से टैरिफ को हटाने के लिए। अंदर जब ये 10% टैरिफ की बात करते हैं, तो जो छोटे बिजनेसमैन है, जैसे कि अब हमारे देश में भी हर तरीके के बिजनेसमैन हैं, बड़े भी हैं छोटे भी, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो विदेश में आयात निर्यात करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बेकार मूव था ट्रम्प के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रम्प के द्वारा जब यहाँ पर टैरिफ बढ़ाने की बात की गई या लगाई दिया 10%, तो वे तुरंत अर्जी डालते हैं कोर्ट में कि हम भाई इस पूरे ही सिस्टम के खिलाफ हैं, क्योंकि जो चीज हम 50 रुपए की खरीद रहे थे उसे हम अब 100 की क्यों खरीद दें जब हमारे इतना टैरिफ। यानी अब ये सिस्टम जो था कि जो इंडिया को बुरा लग रहा था, इंडिया से पहले भाई वो अमेरिका के पब्लिक को खुद को बुरा लग रहा था कि हम इतने टैरिफ लगी हुई चीज क्यों ले। वहीं से एक सवाल निकल के आता है, यूएस कोर्ट ने इतना कुछ कर दिया और ट्रम्प साहब को जरा सा भी नहीं पता होगा। भाई पता तो होगा बिल्कुल, लेकिन ट्रम्प साहब बहुत फैसले का इंतजार कर रहे होंगे या अपने टैरिफ में थोड़ा लीन होंगे कि मैं लगाता जाऊंगा, मुझे कोई ठेक थोड़ी रहा है, मैं तो प्रेसिडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन भाई जो संविधान है वो सबके लिए होता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, मुझे शायद बताने की इसकी जरूरत नहीं है। उसके प्रावधानों का हमें भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से उपयोग करना होता है, जो कि ट्रम्प साहब ने यहाँ पर नहीं करा। तो यूएस कोर्ट ने जब उन्हें नोटिस जारी कर दिया कि आप ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते, अगर आपको इसे IEEPA वाला यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक जो पावर एक्ट है उसका इस्तेमाल आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको संसद भवन जो अमेरिका का है उसके कुछ रूल्स को मानकर ही ये बिल जो है ये पास कराना होगा, उसके बाद ही आप ये टैरिफ लगा सकते हो। तो आपने जो ये टैरिफ लगाया है ये एक तरीके से अनऑथोराइज्ड है, जो कोर्ट ने उन्हें कहा। 14 अक्टूबर 2025 ये एक ऐसा दिन होगा ट्रम्प साहब के लिए कि जहां पर उनका लिए फैसला सुनाया जाएगा। यानी 14 अक्टूबर 2025 से पहले इन्हें अपील दायर करनी होगी कोर्ट में एक, कि मैंने जो भी जितना भी ये सिस्टम बिठाया है, जितने भी टैरिफ लगाए हैं वो इस तरीके से लगाए हैं, इस तरीके से लगाए हैं, वो सारे ही वहां पर पेश करने होंगे। उसके साथ साथ में
कोर्ट का फैसला अगर ये आ जाता है कि ये इलीगल ही है, यानी आपने जितने भी टैरिफ लगाए हैं कंट्रीज के ऊपर जितने भी तरीके के, तो वे टैरिफ जो है वे इलीगल ही है, तो फिर इंडिया को उससे फायदा होगा। या इंडिया के ऊपर जो लगने वाले टैरिफ हैं, जो अगले सेकेंडरी टैरिफ के बारे में ट्रंप ने बात की, जो ये 25% से 50% हुए या 50% से भी हटने की बात है, तो उससे इंडिया का क्या फायदा होगा कि इंडिया के ऊपर से ये सारे ही टैरिफ हट जाएंगे। अब थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब ये अपील दायर तो होगी। अब ट्रंप साहब किसी भी तरीके से अब टैरिफ तो नहीं लगा सकते। देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनके भी कुछ लॉ हैं या एक्ट हैं, 1977 हो या 1962 हो, या कुछ ऐसे लॉ हैं, क्योंकि इन एक्ट के द्वारा ये अदर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, जो कि इन्होंने लगाए भी एल्यूमिनियम और स्टील ड्यूटीज के ऊपर। इन्होंने इस एक्ट के द्वारा, इन एक्ट के द्वारा ही टैक्स लगाया हुआ है, यानी टैरिफ जो है वो लगाया हुआ है। इंडिया के ऊपर बात करते हैं, जो इंडिया के ऊपर इस समय 50% टैक्स लगाया है, उसमें से 25 आप एक तरफ कर दो और 25 आप एक तरफ कर दो, यानी 25 जो क्रूड ऑयल वाला था उसे एक तरफ कर दो, क्योंकि उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हो रही। जो 25% जो 7 अगस्त को लगाया गया उसके ऊपर चर्चा हो रही है यहाँ पर, यानी उस टैरिफ को हटाने के ऊपर बात हो रही है। लेकिन अभी जब तक 14 अक्टूबर नहीं गुजर जाती, जब तक आपके ऊपर ये सैंक्शंस यानी जो ये टैरिफ है ये लगा रहेगा, यानी आपको ये 25% हो या 50% हो, आपको ये पे करना ही होगा, जिससे यूएसए का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। $59 बिलियन का फायदा है जून के महीने में। आप ये सोच सकते हो कि इस पूरे साल को बीतने में भी कितने दिन है और कितना टैरिफ आना बाकी होगा, मतलब $हजारों बिलियन का टैरिफ आना बाकी होगा। लेकिन अगर ये इलीगल रूप से सुना दी जाती है कार्रवाई, तो भाई इनकी सरकार में हबदली मच जाएगी, और जो टैरिफ जितना भी इन्होंने वसूलना है ना अपने ही लोगों से, जो अपने ही बिजनेसमैन से वसूलना है, उन्हें ये देते देते पागल हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। मतलब जो हम अच्छे रूप के लिए करना जा रहे थे वही इनका एक तरीके से मामला खराब हो जाएगा। तो ये चीजें होंगी, लेकिन इंडिया के ऊपर जो टैरिफ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो अभी नहीं हटेगा। वो 14 तारीख के बाद ही उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, जब कोर्ट इसे इलीगल या लीगल जिसी भी तरीके से इसे सामने लाएगी, तो उसके बाद ही इसके ऊपर चर्चा होगी, सारी चीजें बैठेंगी, और इंडिया के ऊपर कितना टैक्स लगेगा आगे चलकर या अब कितना है वो तो भूल जाओ तुम, अब तो ये लग रहा है। लेकिन एक चीज आपने उसके साथ साथ में एक और सुनी होगी कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है, यानी सभी की इकोनॉमी 0.5, 0.4 या 5.4, 3.4, 4.1 इस तरीके से ग्रोथ कर रही है। वहीं इंडिया की इकोनॉमी 7.8% ग्रोथ रेट लेके चल रही है Q1 में। ये 3 क्वार्टर में गिने जाते हैं, जिसमें अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने की इसमें गिनी गई थी, तो उसमें 7.8% ग्रोथ रेट आया है भाई इंडियन इकोनॉमी का। यानी जहां पर हमारे ऊपर इतने सेंसस लगने के बाद भी हमारी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर रही है, वहीं अमेरिका थोड़ा आंखों में दर्द हो रहा होगा, उनकी चुभ रही तो होगी। लेकिन इस चीज को मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, जो 7.8% ये Q1 है, लेकिन जब Q2 का रिजल्ट आएगा उसे देखना होगा, क्योंकि टैरिफ हमारे ऊपर अभी अगस्त में लगे हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब ये 3 महीने वाला Q2 आएगा ना, उसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलेगी वहीं, क्योंकि डेयरीज वगैरह भाई बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जिसमें टैरिफ लग कर वो हमारा भी नुकसान है। वहां पर अमेरिका के लोगों का तो, लोकल्स का तो हुआ ही है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, वो इंडिया का भी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब इसे पूरा ही इलीगल करार दे देगी अगर इनकी कोर्ट्स, तो जब देखना होगा फिर आगे ट्रम्प साहब क्या करते हैं। अब एक चीज और आती है यहाँ से निकल के कि ट्रम्प साहब को गुस्सा आया थोड़ा बहुत कि नहीं भाई, अब मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं मेरे ऊपर आवाज उठा रहे हैं और साइड वाले बंदे मेरे ऊपर केस डाल दे, तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। तो भाई यूएस पे कोर्ट पर ट्रम्प साहब को गुस्सा तो बहुत आया कि ये एकदम बेकार चीज है, वो है। मैं पूरी खुल के तो बात नहीं कर सकता यहाँ पर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि ये गलत है बिल्कुल। मैंने सेंसस इस तरीके से लगाए गए, IEEPA के द्वारा ही मैंने ये सारे सेंसस लगाए थे, जो कि उनकी तरफ से भी सही है कि IEEPA के द्वारा ही लगाए थे। लेकिन भाई कोर्ट से परमिशन भी लेनी पड़ती है, या आपको कुछ चीज़ों का प्रावधान जो संविधान में दिया गया है उसका पालन भी करके चलना पड़ता है। तो सारी चीज को लेकर एक साथ चलना पड़ता है, जब आपको जाकर ये सारी अनुमति मिलती है कि इस तरीके से आप टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब देखना होगा भाई, पूरे ही यूएसए में हड़कंप तो मच चुका है, इंडिया में हड़कंप मच चुका है, लेकिन अब 14 अक्टूबर की देरी है जब ये फैसला सुनाया जाएगा, जब हमें पता चलेगा किस तरीके से ये पूरा ही केस खुल के आता है। आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और पूरा ही केस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया है पूरा ही केस समझ में, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके हाथ में है पूरा ही बटन, मामला सारी चीज कर दीजिएगा जब भी जाइएगा। भाई आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।